अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे अंदर अभी जितनी स्ट्रेंथ है उसका तुम सिर्फ 40% यूज कर रहे हो, तो तुम मानोगे? डेविड गॉगिंस एक ऐसा इंसान है जिसको बचपन में इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसकी हड्डियां टूट गईं, जिसका वजन 300 पाउंड्स था, जो स्कूल में फेल हुआ, जिसे लोग रिजेक्ट करते रहे, लेकिन आज वो यूएस नेवी सील है, अल्ट्रा मैराथन रनर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने ये सब किया बिना किसी टैलेंट के, बिना किसी सपोर्ट के, बस अपने दिमाग को तोड़कर। अगले 40 मिनट में मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट फॉर्मूला बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, लेकिन सिर्फ तभी अगर तुम एंड तक रुके। क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो कोई नॉर्मल मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मैनुअल है, तुम्हारे अपने दिमाग के खिलाफ। देखो, ये किताब किसी नॉर्मल मोटिवेशनल स्टोरी के लिए नहीं है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जो हार मान चुके हैं, जो सोचते हैं कि उनके लिए बदलाव पॉसिबल नहीं। डेविड गॉगिंस की स्टोरी इसलिए पावरफुल है क्योंकि वो जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं था, अमीर घर से नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, बल्कि उसका शुरुआत वहां से हुई जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। उसके पिता ने उसे और उसकी मां को इतना पीटा कि वो रात में भागकर छुपते थे। उसे डिस्लेक्सिया थी, इसलिए स्कूल में सब उसे स्टूपिड बुलाते थे। 21 साल की उम्र में वो 300 पाउंड्स का था, डिप्रेस्ड था और एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी में कॉकरोचेस को स्प्रे कर रहा था। तुम सोचोगे इससे बुरा क्या हो सकता है, लेकिन गॉगिंस ने वहीं से शुरुआत की और आज वो दुनिया के सबसे मेंटली टफ लोगों में से एक माना जाता है। अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि मोटिवेशन काफी है। वो सोचते हैं कि एक वीडियो देखकर, एक बुक पढ़कर सब बदल जाएगा। संडे को जिम ज्वाइन करते हैं, मंडे को एक्साइटेड होते हैं, ट्यूसडे तक थक जाते हैं, वेंसडे को एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन टेम्परेरी है। मोटिवेशन वो फायर है जो जलती है और बुझ जाती है। डेविड गॉगिंस जो सिखाता है वो है सफरिंग को एक्सेप्ट करो, डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करो और अपने दिमाग के झूठ को पहचानो। वो सिखाता है कि तुम्हें एक सिस्टम चाहिए, एक माइंडसेट चाहिए और सबसे जरूरी, तुम्हें अपने दिमाग का बॉस बनना होगा, स्लेव नहीं। तो अगर तुम सच में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ स्टोरीज नहीं बल्कि एग्जैक्ट टैक्टिक्स बताऊंगा। और हाँ, ये कंफर्टेबल जर्नी नहीं होगी, लेकिन जो चीजें तुम्हें चेंज करती हैं वो कभी कंफर्टेबल नहीं होती। चलो शुरू करते हैं सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट से, द 40% रूल। गॉगिंस कहता है कि जब तुम्हारा दिमाग कहता है बस अब और नहीं हो सकता, तब तुम सिर्फ अपनी 40% कैपेसिटी यूज कर चुके होते हो। बाकी 60% वो छुपा हुआ है, रिजर्व में है, इमरजेंसी के लिए। लेकिन सच ये है कि वो इमरजेंसी कभी नहीं आती और तुम अपनी असली पोटेंशियल के साथ कभी मरते हो बिना उसे जाने। तुम्हारा दिमाग एक ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट की तरह है। वो तुम्हें हर छोटे से खतरे से बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम अनकंफर्टेबल हो, दुखी हो, थको। इसीलिए जब तुम जिम में 10 रेप्स कर लेते हो तो तुम्हारा दिमाग अलार्म बजाना शुरू कर देता है, बस करो, तुम टूट जाओगे, आराम करो। लेकिन सच में तुम्हारे मसल्स अभी 15-20 रेप्स और कर सकते हैं। तुम्हारा दिमाग झूठ बोल रहा है। अब सुनो ये कहानी और ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी। डेविड गॉगिंस जब पहली बार नेवी सील बनने की कोशिश कर रहा था तो हेल वीक के दौरान, जो कि दुनिया की सबसे टफ मिलिट्री ट्रेनिंग मानी जाती है, उसके दोनों पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो गए थे। यानी उसकी हड्डियां लिटरली टूट रही थीं। हर कदम पर दर्द, हर मूवमेंट पर चीख निकलती थी अंदर से। डॉक्टर्स ने उसे चेक किया और कहा, गॉगिंस तुम पागल हो, तुम्हारी हड्डियां टूट रही हैं, अगर तुम कंटिन्यू करोगे तो परमानेंटली डैमेज हो सकता है, तुम कभी नहीं चल पाओगे नॉर्मली। नॉर्मल इंसान क्या करता? क्विट कर देता। नॉर्मल इंसान सोचता, चलो मैंने ट्राई किया लेकिन मेडिकल इमरजेंसी है, डॉक्टर ने मना किया है, इट्स ओके टू क्विट। लेकिन गॉगिंस ने क्या किया? उसने अपने दिमाग से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में मरने वाला हूं राइट नाउ या सिर्फ दर्द महसूस हो रहा है? उसने रियलाइज किया, दर्द और डेथ में फर्क है। दर्द एक सिग्नल है, एक वार्निंग है, लेकिन ये एंड नहीं है। और उसने कंटिन्यू किया, टूटे हुए पैरों के साथ, एक एक कदम फूक फूक कर रखते हुए। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसका दिमाग उसे बचाना चाह रहा है, कंफर्ट जोन में वापस लाना चाह रहा है। लेकिन असली ग्रोथ, असली ट्रांसफॉर्मेशन वहां होता है जहां एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट है। और तुम जानते हो क्या हुआ? उसने हेल वीक कंप्लीट किया। उसने वो ट्रेनिंग पूरी की जो 75% लोग छोड़ देते हैं हेल्दी बॉडी के साथ। बाद में जब डॉक्टर्स ने उससे पूछा कि तुमने कैसे किया, तो गॉगिंस ने बस इतना कहा,
मैंने अपने दिमाग को बताया, तुम मेरे बॉस नहीं हो, मैं तुम्हारा बॉस हूं। अब तुम सोच रहे होगे, यार ये तो एक्सट्रीम है, मैं तो नेवी सील नहीं बनना चाहता, मैं तो नॉर्मल इंसान हूं, मुझे बस अपनी लाइफ में थोड़ा इंप्रूव करना है। एग्जैक्टली। और इसीलिए तुम एवरेज हो। इसीलिए तुम हर नए साल पर रेजोल्यूशन बनाते हो और फरवरी तक भूल जाते हो। इसीलिए तुम बिजनेस आइडिया सोचते हो लेकिन शुरू नहीं करते। इसीलिए तुम जिम ज्वाइन करते हो लेकिन 2 हफ्ते में छोड़ देते हो, क्योंकि तुम अपने दिमाग के झूठ पर विश्वास कर लेते हो। तुम्हारा दिमाग कहता है बहुत मुश्किल है, झूठ। तुम्हारे से नहीं होगा, झूठ। अभी टाइम नहीं है, झूठ। तुम थक गए हो, सबसे बड़ा झूठ। मैं तुम्हें सच बताता हूं, जब तुम जिम जाते हो और 10 पुशअप्स के बाद रुक जाते हो, तुम 15 और कर सकते थे। जब तुम कहते हो मैं नहीं उठ सकता 5 बजे सुबह, तुम उठ सकते हो, बस तुम नहीं उठना चाहते। जब तुम कहते हो मुझसे ये बिजनेस नहीं होगा, तुमने अभी पूरी तरह से ट्राई भी नहीं किया। द 40% रूल का असली मतलब, तुम अभी जो सोचते हो तुम्हारी लिमिट है, वो सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम सोचते हो तुम 10 पुशअप्स कर सकते हो, तो तुम 25 कर सकते हो। अगर तुम सोचते हो तुम 1 घंटे फोकस करके काम कर सकते हो, तो तुम 3 घंटे कर सकते हो। अगर तुम सोचते हो तुम 10 रिजेक्शंस झेल सकते हो, तो तुम 100 झेल सकते हो। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? सिर्फ एक तरीका है, टेस्ट करो खुद को। अब मैं तुम्हें एक रियल साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूं। साइंटिस्ट ने पाया है कि हमारा ब्रेन एक इनबिल्ट गवर्नर की तरह काम करता है, यानी वो ऑटोमेटिकली हमें स्लो कर देता है जब हमें लगता है कि हम लिमिट पर पहुंच रहे हैं। लेकिन असली लिमिट और परसीव्ड लिमिट में बहुत बड़ा फर्क है। परसीव्ड लिमिट, जो तुम सोचते हो तुम कर सकते हो। असली लिमिट, जो तुम एक्चुअली कर सकते हो। और इन दोनों के बीच का गैप, वो 60% है जो तुम वेस्ट कर रहे हो। अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, लोग अपने दिमाग को बॉस बना देते हैं। दिमाग कहता है थक गया, तो इमीडिएटली रुक जाते हैं। दिमाग कहता है मुश्किल है, तो तुरंत क्विट कर देते हैं। दिमाग कहता है कल से शुरू करेंगे, तो आज छोड़ देते हैं। लेकिन गॉगिन्स ने अपने दिमाग को अपना सर्वेंट बनाया, अपना टूल बनाया। जब उसका दिमाग कहता है नहीं हो सकता, वो पूछता है क्यों नहीं। जब उसका दिमाग कहता है बहुत दर्द है, वो कहता है तो क्या, मैं दर्द से मरने वाला नहीं हूं। जब उसका दिमाग कहता है आराम कर ले, वो कहता है नहीं, अभी और करना है। और यही डिफरेंस है एक एवरेज पर्सन और एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन में। एक्शन स्टेप, और ये बहुत जरूरी है। अगली बार जब तुम कुछ कर रहे हो, चाहे वर्कआउट हो, पढ़ाई हो, काम हो, और तुम्हारा दिमाग बोले बस अब नहीं हो सकता, तब रुको मत, इमीडिएटली नहीं। पहले खुद से पूछो, क्या मैं सच में फिजिकली अनेबल हूं या बस अनकंफर्टेबल हूं? 90% केसेस में तुम बस अनकंफर्टेबल होगे। तो फिर 1 मिनट और करो, बस 1 मिनट। वो 1 मिनट तुम्हें प्रूव देगा कि तुम्हारा दिमाग झूठ बोल रहा था। कल 2 मिनट और करो, परसों 5 मिनट और धीरे धीरे तुम अपनी 40% की लिमिट को तोड़ना शुरू कर दोगे। तुम रियलाइज करोगे, होली शिट, मैं इससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हूं जितना मैंने सोचा था। और जब तुम्हें यह रियलाइजेशन होगा, तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे, क्योंकि तब तुम समझोगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी एनिमी तुम्हारा दिमाग नहीं है, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी एलाय है, अगर तुम उसे सही तरीके से यूज करो। और अभी जो मैं बताने वाला हूं, वो तुम्हें सिखाएगा कि अपने दिमाग से झूठ कैसे बंद करवाओ, कंप्लीटली। क्योंकि गॉगिन्स के पास एक टेक्निक है, एक मिरर, जो तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल देगा। अब बात करते हैं एक ऐसी टेक्निक की जिसने डेविड गॉगिन्स की पूरी जिंदगी बदल दी, दी अकाउंटेबिलिटी मिरर। और यकीन मानो, यह सबसे अनकंफर्टेबल लेकिन सबसे पावरफुल टूल है। सुनो ये स्टोरी ध्यान से। गॉगिन्स 24 साल का था, 300 पाउंड्स वेट, एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी में काम करता था, लिटरली कॉकरोचेस को स्प्रे करना। हर रोज सुबह उठता, खुद से नफरत करता, लेकिन कुछ नहीं करता। शाम को पिज्जा खाता, टीवी देखता, सो जाता। अगले दिन फिर वही साइकिल। वो डिप्रेस्ड था, ब्रोक था, अलून था। और सबसे बुरी बात, उसे पता था कि ये उसकी अपनी गलती है, लेकिन वो खुद से झूठ बोलता रहता था। इट्स ओके, आई विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक, इट्स नॉट दैट बैड, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू अ फेज। एक दिन उसने टीवी पर कुछ देखा जिसने उसे हिला दिया। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात नहीं है, बल्कि उस मोमेंट की बात है जब वो खुद से मिला। उस रात उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार सच्चाई का सामना किया। उसने खुद से कहा अपने मुंह पर, तू कौन है? एक फैट, लेजी, डरपोक इंसान जो अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहा है। तू कुछ नहीं है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है, और अगर तू आज नहीं बदला तो तू ऐसे ही मर जाएगा। ब्रूटल, हार्श, पेनफुल, लेकिन ट्रू। और उस मोमेंट में कुछ बदल गया। उसने डिसाइड किया कि अब वो खुद से झूठ नहीं बोलेगा। तो उसने क्या किया? उसने अपने बाथरूम के मिरर पर स्टिकी नोट्स लगा दी। हर नोट पर लिखा था एक सच्चाई। तू 300 पाउंड्स का फैट है। तू स्कूल में फेल हुआ था।
तू डर से भागता है, तू अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहा है। तू अपने बाप से कमजोर नहीं है, तू उससे भी बुरा है, क्योंकि तुझे चॉइस है और तू फिर भी कुछ नहीं कर रहा। अब तुम सोच रहे होगे, यार ये तो बहुत नेगेटिव है, सेल्फ लव की बात करनी चाहिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस। लेकिन सुनो, सेल्फ लव और सेल्फ डिल्यूजन में फर्क है। सेल्फ लव का मतलब है अपनी वीकनेसेस एक्सेप्ट करो और उन पर काम करो। सेल्फ डिल्यूजन का मतलब है अपनी वीकनेसेस को इग्नोर करो और प्रिटेंड करो कि सब ठीक है। आज की दुनिया में हम सब सेल्फ डिल्यूजन में जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, जबकि अंदर से टूटे होते हैं। आई एम फाइन कहते हैं, जबकि फाइन नहीं होते। आई विल डू इट टुमारो कहते हैं, जबकि कभी नहीं करते। दी अकाउंटेबिलिटी मिरर तुम्हें सिखाती है, खुद से झूठ बोलना बंद करो। अगर तुम ओवरवेट हो तो मिरर में देखो और बोलो, मैं फैट हूं और ये मेरी गलती है। अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो बोलो, मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मैंने गलत डिसीजंस लिए। अगर तुम्हारी रिलेशनशिप खराब है तो बोलो, मैं एक अच्छा पार्टनर नहीं हूं। सुनकर बुरा लग रहा है ना? गुड, क्योंकि जब तक तुम्हें बुरा नहीं लगेगा तुम बदलोगे नहीं। जब तक तुम कंफर्टेबल होगे अपने एक्सक्यूजेज में, तुम ग्रो नहीं करोगे। गॉगिन्स ने उन स्टिकी नोट्स को हर रोज देखा। हर सुबह जब वो ब्रश करता तो उसे अपनी सच्चाई याद आती। हर रात जब वो सोने जाता तो उसे दिखता कि उसने दिन में क्या किया। और धीरे धीरे वो नोट्स बदलने लगे। 300 पाउंड्स की जगह 290 पाउंड्स लिखा, फिर 280, फिर 250। स्कूल में फेल की जगह बुक्स पढ़ना शुरू किया लिखा। डर से भागता है की जगह आज 5 माइल्स दौड़ा लिखा। वो मिरर उसका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन गया। वो मिरर उसे हर रोज रिमाइंड करता रहा, तू यहां तक आया है, अब पीछे मत जा। अब एक रियल लाइफ साइकोलॉजिकल इंसाइट। हमारा दिमाग बहुत अच्छा है खुद को जस्टिफाई करने में। तुम लेट उठे, आई नीडेड रेस्ट। तुमने वर्कआउट स्किप किया, आई वॉज बिजी। तुमने पैसे वेस्ट किए, आई डिजर्व्ड अ ट्रीट। हम अपने हर गलत डिसीजन को एक अच्छी स्टोरी में रैप कर देते हैं, लेकिन मिरर झूठ नहीं बोलता। जब तुम मिरर में देखते हो तो तुम सच देखते हो। तुम्हारा फैट दिखता है, तुम्हारी टायर्ड आईज दिखती हैं, तुम्हारा खाली बैंक अकाउंट फील होता है। और जब तुम खुद से झूठ बोलने की कोशिश करते हो मिरर के सामने, तो तुम्हें पता चल जाता है। अब मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल सच बताता हूं। ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट नहीं करते, वो ब्लेम करते हैं। इकोनॉमी खराब है, बॉस बुरा है, लक नहीं है, सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन अगर तुम सच में सक्सेसफुल लोगों को देखो, गॉगिन्स को देखो, किसी भी सेल्फ मेड पर्सन को देखो, तो तुम पाओगे कि उन्होंने सबसे पहले खुद को ब्लेम किया। ये मेरी गलती है और इसे ठीक करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक तुम विक्टिम मेंटालिटी में रहोगे तुम पावरलेस रहोगे, लेकिन जब तुम ओनरशिप लोगे अपनी प्रॉब्लम्स की, तब तुम पावरफुल बन जाओगे। क्योंकि अगर ये तुम्हारी गलती है तो तुम इसे ठीक भी कर सकते हो। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। मेरे एक दोस्त थे, बहुत टैलेंटेड, स्मार्ट, हार्ड वर्किंग, एटलीस्ट वो ऐसा सोचते थे। लेकिन उनका करियर स्टक था। 5 साल से सेम पोजीशन, सेम सैलरी। हर बार मैं पूछता क्या हो रहा है तो वो कहते, कंपनी पॉलिटिक्स है, बॉस मुझे प्रमोट नहीं करता, मार्केट स्लो है, टाइमिंग खराब है। हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज। एक दिन मैंने उन्हें बॉगिन्स की बुक दी एंड कहा, एक बार द अकाउंटेबिलिटी मिरर ट्राई करो। उन्होंने कहा, यार ये क्या बकवास है, मैं ऑलरेडी मोटिवेटेड हूं। लेकिन मैंने फोर्स किया, बस 1 हफ्ता ट्राई करो। तो उन्होंने किया। पहले दिन उन्होंने मिरर के सामने खड़े होकर खुद से पूछा, मैं आज क्या करने वाला हूं जो मेरी लाइफ बदलेगा। उनका दिमाग इमीडिएटली एक्सक्यूजेस देने लगा, लेकिन मिरर में देखते हुए वो खुद से झूठ नहीं बोल पाए। उन्होंने रियलाइज किया वो एक्चुअली उतने हार्ड वर्किंग नहीं थे जितना सोचते थे। वो नई स्किल्स नहीं सीख रहे थे, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा रहे थे, वो बॉस को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। सच्चाई पेनफुल थी, लेकिन उसी दिन से कुछ बदला। उन्होंने स्टिकी नोट्स लगाए, मैं लेजी हूं, आज से हर रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करूंगा। मैं स्किल्ड नहीं हूं, हर हफ्ते एक नई स्किल सीखूंगा। मैं इनिशिएटिव नहीं लेता, हर मीटिंग में एक आइडिया प्रेजेंट करूंगा। 6 महीने बाद प्रमोशन, कोइंसिडेंस? नहीं।
क्योंकि जब तुम अपनी सच्चाई स्वीकार करते हो तो तुम उसे बदल सकते हो। द अकाउंटेबिलिटी मिरर का सही तरीका। हर सुबह मिरर के सामने 5 मिनट खुद को देखो, बिना मेकअप, बिना फिल्टर, रॉ रियलिटी। 3 क्वेश्चंस पूछो। मैं खुद से कौन सा झूठ बोल रहा हूं? मेरी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है जिसे मैं इग्नोर कर रहा हूं? मैं आज क्या ठोस एक्शन लूंगा? स्टिकी नोट्स लगाओ। अपनी वीकनेसेस लिखो, ब्रूटल ऑनेस्टी। अपने गोल्स लिखो, स्पेसिफिक, मेजरेबल। अपने डेली एक्शंस लिखो, नॉन नेगोशिएबल। हर रात रिव्यू करो, क्या मैंने वो किया जो मैंने सोचा था? अगर नहीं तो क्यों? और कोई एक्सक्यूज नहीं। कल मैं बेहतर कैसे करूंगा? नोट्स अपडेट करते रहो। जैसे जैसे तुम इंप्रूव करो, नोट्स बदलो, लेकिन नई वीकनेसेस भी ऐड करो, क्योंकि जब तुम एक लेवल क्रॉस करते हो तो नई चैलेंजेस आती हैं। द अकाउंटेबिलिटी मिरर कंफर्टेबल नहीं है। पहले हफ्ते तुम खुद से नफरत करोगे, दूसरे हफ्ते तुम मिरर देखना अवॉइड करोगे, तीसरे हफ्ते तुम सोचोगे यार ये काम नहीं कर रहा, छोड़ दूं। लेकिन अगर तुम कंटिन्यू करोगे तो चौथे हफ्ते से तुम चेंजेस देखोगे, 5वें हफ्ते में तुम पावरफुल फील करोगे, छठे हफ्ते में तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। क्योंकि जब तुम सच को फेस करना सीख जाते हो तो डरने के लिए कुछ नहीं बचता। एक्शन स्टेप बहुत जरूरी। आज रात सोने से पहले मिरर के सामने खड़े हो जाओ, 5 मिनट के लिए खुद को देखो और खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं आज मर जाऊं तो क्या मैं अपनी लाइफ से खुश हूं? अगर जवाब हाँ है तो ग्रेट, अगर नहीं है तो लिखो क्यों नहीं, और फिर लिखो इसे बदलने के लिए मैं कल से क्या करूंगा। स्टिकी नोट पर लिखो, मिरर पर लगाओ और कल से शुरू करो, क्योंकि ये सिंपल एक्सरसाइज तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन सिर्फ तभी अगर तुम ऑनेस्ट रहो। मिनी हुक। अब जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हें सिखाएगा कि कैसे अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी मुसीबत तुम्हें तोड़ न सके। क्योंकि गॉगिन्स का अगला कॉन्सेप्ट है कैलसिंग द माइंड, और ये गेम चेंजर है। अब आते हैं एक और एक्सप्लोसिव कॉन्सेप्ट पर, कैलसिंग द माइंड। पहले मैं तुम्हें एक सिंपल साइंस बताता हूं। जब तुम जिम में वेट्स उठाते हो तो क्या होता है? तुम्हारे मसल्स में माइक्रो टेयर्स आते हैं, छोटे छोटे कट्स, और जब वो हील होते हैं तो वो पहले से ज्यादा मजबूत बनते हैं। यही प्रोसेस है मसल बिल्डिंग का। अब सोचो, जब तुम बार बार किसी चीज को छूते हो, रब करते हो, यूज करते हो, जैसे गिटार बजाते समय फिंगर्स या मैनुअल काम करते समय हाथ, तो क्या होता है? कैलसेस बनते हैं, मतलब तुम्हारी स्किन मोटी और मजबूत हो जाती है। डेविड गॉगिन्स कहता है यही चीज तुम्हें अपने दिमाग के साथ भी करनी होगी। तुम्हारे दिमाग को इतना मजबूत बनाना होगा कि जब लाइफ तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो तुम टूटो नहीं, जब प्रॉब्लम्स आए तो तुम घबराओ नहीं, जब फेलियर्स हो तो तुम हारो नहीं। लेकिन ये कैसे होता है? थ्रू रिपीटेड एक्सपोजर टू हार्डशिप, थ्रू डेलिबरेटली चूजिंग डिस्कम्फर्ट, थ्रू सफरिंग। अब मुझे पता है ये सुनकर तुम अनकंफर्टेबल हो रहे हो। आजकल हर कोई कंफर्ट के पीछे भाग रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, इजी मनी चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता हूं। कंफर्ट तुम्हें वीक बनाती है, स्ट्रगल तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। ये सुनने में हार्श लग रहा है ना? गुड, क्योंकि ये सच है। अब एक एग्जाम्पल देखो। तुम्हारे पास 2 लोग हैं। पर्सन ए हमेशा कंफर्टेबल लाइफ जी, अमीर घर, सब कुछ मिला प्लेट में, कभी स्ट्रगल नहीं किया। पर्सन बी गरीब बैकग्राउंड, हर चीज के लिए लड़ना पड़ा, कुछ भी आसान नहीं था। अब दोनों को एक बड़ी मुसीबत में डालो, बिजनेस फेल हो जाए, पैसे खत्म हो जाए, हेल्थ इशू आ जाए, कौन जल्दी टूटेगा? ऑब्वियसली पर्सन ए। क्यों? क्योंकि उसने कभी अपने दिमाग को हार्डशिप के लिए प्रिपेयर नहीं किया। उसका दिमाग सॉफ्ट है, फ्रेजाइल है। जबकि पर्सन बी का दिमाग कैलस है, मजबूत है, क्योंकि उसने बार बार मुश्किलों को फेस किया है। अब यहां पर सबसे बड़ा डिफरेंस है विनर्स और एवरेज लोगों में। एवरेज लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। वो सोचते हैं मैं स्ट्रगल करूंगा, फिर सक्सेस आएगी, फिर मैं कंफर्टेबल लाइफ जीऊंगा। लेकिन ये थिंकिंग गलत है, क्योंकि सक्सेस के बाद भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब तुम कंफर्टेबल हो जाते हो तो तुम सॉफ्ट हो जाते हो। जब अगली बड़ी चैलेंज आती है तो तुम रेडी नहीं होते। विनर्स अलग सोचते हैं, गॉगिन्स अलग सोचता है। वो कहता है मुझे हर रोज सफरिंग चाहिए, मुझे हर रोज डिस्कम्फर्ट चाहिए, क्योंकि वही मुझे शार्प रखती है, प्रिपेयर्ड रखती है। गॉगिन्स ने क्या किया अपने दिमाग को कैलस बनाने के लिए? उसने हर रोज डेलिबरेटली ऐसे काम किए जो अनकंफर्टेबल थे। 1. सुबह 4 बजे उठना, जब उसकी बॉडी 2 घंटे और सोना चाहती थी, जब उसका दिमाग कहता था अभी तो अंधेरा है, सो जा, लेकिन वो उठता था। क्यों? क्योंकि हर बार जब तुम अपने दिल की नहीं सुनते, तुम्हारा विल पावर मजबूत होता है। 2.
एक्सट्रीम वर्कआउट्स, 4 घंटे का वर्कआउट हर रोज, जब नॉर्मल लोग 45 मिनट्स भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब तुम फिजिकल पेन को पुश करते हो तो तुम्हारा मेंटल पेन का थ्रेशोल्ड बढ़ता है। 3. कोल्ड शावर्स, हर रोज ठंडे पानी से नहाना। जब गर्म पानी अवेलेबल था, अनकंफर्टेबल, शॉकिंग, पेनफुल, लेकिन हर बार वो कोल्ड शावर लेता तो उसका दिमाग थोड़ा और कैलस बनता। 4. फास्टिंग, कभी कभी पूरे दिन नहीं खाना। क्योंकि जब तुम अपनी बेसिक डिजायर्स को भी कंट्रोल कर सकते हो तो तुम्हारे पास अल्टीमेट पावर है। अब तुम सोच रहे होगे, यार ये तो एक्सट्रीम है, इससे क्या फायदा? एग्जैक्टली यही सवाल ज्यादातर लोग पूछते हैं और यही रीजन है कि वो एवरेज रहते हैं। असली साइकोलॉजी समझो। तुम्हारा दिमाग एक बच्चे की तरह है। अगर तुम हर बार उसकी डिमांड पूरी करोगे तो वो स्पॉइल्ड हो जाएगा, वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। मुझे आइसक्रीम चाहिए तो तुम दे दोगे, मुझे सोना है तो तुम सो जाओगे, मुझे आराम चाहिए तो तुम रुक जाओगे। लेकिन अगर तुम कभी कभी नहीं बोलोगे, कभी कभी डिसिप्लिन सिखाओगे, तो वो समझ जाएगा कि ओह, मैं बॉस नहीं हूं, ये इंसान बॉस है। और जब तुम्हारा दिमाग ये समझ जाता है तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। एक पावरफुल साइकोलॉजिकल इंसाइट। साइंटिस्ट्स ने पाया है कि जो लोग रेगुलरली डिस्कम्फर्ट को फेस करते हैं, उनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स बेहतर होता है। मतलब जब असली मुसीबत आती है तो वो पैनिक नहीं करते, क्योंकि उनका ब्रेन ऑलरेडी ट्रेंड है। हम ऐसी सिचुएशंस हैंडल कर चुके हैं, ये भी कर लेंगे। जबकि जो लोग हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं, जब छोटी सी प्रॉब्लम भी आती है तो वो टूट जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मैं एक एंटरप्रेन्योर को जानता हूं, बहुत टैलेंटेड, स्मार्ट, हार्डवर्किंग। उसने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया। 2 साल हार्डवर्क, फंडिंग मिली, टीम बनी, सब कुछ परफेक्ट जा रहा था। फिर सडनली मार्केट क्रैश, इन्वेस्टर्स ने पैसे वापस ले लिए, स्टार्टअप फेल। उसने खुद को इतना इन्वेस्ट कर दिया था कि जब फेल हुआ तो वो कंप्लीटली टूट गया, डिप्रेशन में चला गया। 6 महीने तक कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग को फेलियर के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। उसने हमेशा सोचा था, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। लेकिन जब फेल हुआ तो उसका दिल टूट गया, उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। अब कॉन्ट्रास्ट करो इसे गॉगिन्स से। गॉगिन्स ने कितनी बार फेल किया? पहली बार सील ट्रेनिंग में फेल, दूसरी बार फिर फेल, तीसरी बार फाइनली पास। लेकिन हर बार फेल होने के बाद वो टूटा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग को इतना मजबूत बना लिया था कि फेलियर उसे डरा नहीं सकती थी। उसने खुद को इतनी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाला था कि फेलियर बस एक और अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी, नॉट अ बिग डील। अब वो एंटरप्रेन्योर, जब उसने गॉगिन्स की बुक पढ़ी तो कुछ क्लिक हुआ। उसने रियलाइज किया कि मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं फेल हुआ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं मेंटली वीक हूं। तो उसने क्या किया? उसने डेलिबरेटली अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना शुरू किया। मॉर्निंग रूटीन बदली। 5 AM उठना, पहले 9 AM उठता था। ठंडे पानी से नहाना, पहले गर्म पानी। 1 घंटा वर्कआउट, पहले कभी जिम नहीं जाता था। प्रोफेशनल चैलेंजेस, हर दिन 100 कोल्ड कॉल्स, जबकि रिजेक्शन डर लगता था। पब्लिक स्पीकिंग शुरू की, जबकि स्टेज फियर था। नए लोगों से नेटवर्किंग, जबकि इंट्रोवर्ट था। पर्सनल डिसिप्लिन, वीकेंड्स पर भी काम, जबकि फ्रेंड्स पार्टी करते थे। फास्ट फूड छोड़ दी, जबकि क्रेविंग्स होती थी। सोशल मीडिया लिमिट की, जबकि एडिक्शन थी। पहले महीने बहुत मुश्किल था, रोज सोचता क्यों कर रहा हूं ये, लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा। दूसरे महीने थोड़ा इजी हुआ, बॉडी अडेप्ट होने लगी। तीसरे महीने में कुछ बदलने लगा, उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। छठे महीने में क्या हुआ? उसने अपना दूसरा स्टार्टअप लॉन्च किया। इस बार वो मेंटली प्रिपेयर्ड था। उसे पता था फेल हो सकता हूं, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को तैयार किया है। और तुम जानते हो क्या हुआ? वो स्टार्टअप सक्सीड हुआ। कोइंसिडेंस नहीं। क्योंकि जब तुम मेंटली स्ट्रांग होते हो तो तुम बेटर डिसीजंस लेते हो। तुम पैनिक नहीं करते प्रॉब्लम्स में, तुम पर्सिस्टेंट रहते हो चैलेंजेस में। कैलसिंग द माइंड का असली मतलब ये सिर्फ टफ बनने के बारे में नहीं है, ये प्रिपेयर रहने के बारे में है, ये रेजिलिएंट बनने के बारे में है। क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, गारंटीड। बिजनेस फेल होगा, रिलेशनशिप्स टूटेंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे। लेकिन अगर तुमने अपने दिमाग को पहले से कैलस बना लिया तो जब वो प्रॉब्लम्स आएंगी तुम रेडी होगे, तुम नहीं टूटोगे। तुम बस कहोगे, ओके ये एक चैलेंज है, मैंने इससे बुरा भी फेस किया है, मैं इसे भी हैंडल कर लूंगा। एक्शन स्टेप्स, प्रैक्टिकल और सिंपल। आज से हर रोज एक अनकंफर्टेबल चीज करो। वीक 1, फिजिकल डिस्कंफर्ट, कोल्ड शावर लो 2 मिनट के लिए। 10 एक्स्ट्रा पुशअप्स करो जब बॉडी कहे बस।
स्टेयर्स यूज करो एलिवेटर की जगह। वीक 2 मेंटल डिस्कम्फर्ट, वो फोन कॉल करो जो तुम टाल रहे हो, किसी स्ट्रेंजर से बात करो, पब्लिक में बोलो, कहीं भी, कुछ भी। वीक 3 इमोशनल डिस्कम्फर्ट, अपनी किसी गलती को एडमिट करो, किसी से माफी मांगो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो जो तुम छुपाते हो। वीक 4 हैबिचुअल डिस्कम्फर्ट, कोई एक एडिक्शन छोड़ो, सोशल मीडिया, स्मोकिंग, जंक फूड। सुबह 1 घंटा पहले उठो और रात को 1 घंटा पहले सो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हर बार जब तुम कुछ अनकंफर्टेबल करते हो तो ये होता है, तुम्हारा विल पावर बढ़ता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम्हारा मेंटल थ्रेशहोल्ड बढ़ता है, तुम्हारा दिल थोड़ा और कैलस बनता है, और 6 महीने बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, वाओ, मैं कितना बदल गया हूं, वो पुराना वाला मैं कितना वीक था। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, कैलसिंग द माइंड का मतलब ये नहीं कि तुम स्टोन बन जाओ। तुम इमोशंस फील कर सकते हो, तुम दुखी हो सकते हो, तुम डर सकते हो, लेकिन वो फीलिंग्स तुम्हें कंट्रोल नहीं करेंगी। तुम उन्हें एक्नॉलेज करोगे और फिर आगे बढ़ोगे। अब जो मैं बताने वाला हूं वो प्रॉबेबली सबसे अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है गॉगिन्स की पूरी बुक में। ज्यादातर लोग इसे मिस कर देते हैं, लेकिन ये तुम्हें सिखाएगा कि कैसे अपनी पास्ट विक्ट्रीज को यूज करो प्रेजेंट चैलेंजेस को बीट करने के लिए। ये है द कुकी जार। अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो ज्यादातर बुक समरीज में कंप्लीटली मिस हो जाता है, द कुकी जार। और मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूं, ये प्रॉबेबली मेरी फेवरेट कॉन्सेप्ट है इस पूरी बुक में। क्यों? क्योंकि ये बहुत सिंपल है लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल। डेविड गॉगिन्स जब भी किसी बड़ी मुश्किल में होता है, जब वो हारने के कगार पर होता है, जब उसका दिमाग लिटरली चिल्ला रहा होता है क्विट कर दो, तुम नहीं कर सकते, तब वो क्या करता है? वो अपनी मेंटल कुकी जार खोलता है। कुकी जार क्या है? ये तुम्हारी पास्ट विक्ट्रीज का कलेक्शन है। तुम्हारे वो मोमेंट्स जब तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया था, वो टाइम्स जब तुमने खुद को सरप्राइज किया था, वो इंस्टेंसेस जब लोगों ने कहा था तुम नहीं कर सकते और तुमने कर दिखाया। गॉगिन्स कहता है, जब लाइफ तुम्हें तोड़ रही हो, जब तुम्हारे पास कोई एनर्जी नहीं बची, जब सब कुछ खत्म लग रहा हो, तब अपनी कुकी जार में हाथ डालो, एक कुकी निकालो, यानी एक पास्ट विक्ट्री को याद करो और खुद को रिमाइंड करो कि मैं स्ट्रांग हूं, मैंने पहले भी किया है, मैं अभी भी कर सकता हूं। अब सुनो एक इनक्रेडिबली पावरफुल स्टोरी। गॉगिन्स एक बार बैड वाटर 135 अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहा था। यह दुनिया की सबसे टफ रेसेस में से एक है। 135 माइल्स डेथ वैली में 130 डिग्रीज फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में। 70 माइल्स के बाद उसकी किडनीज फेल होने लगी, उसे पी में ब्लड आने लगा, हर कदम पर एक्सक्रूशिएटिंग पेन। डॉक्टर्स ने कहा, तुम्हें स्टॉप करना होगा, ये डेंजरस है। उसका पूरा बॉडी शटडाउन मोड में जा रहा था। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, बस कर, तू मर जाएगा, रुक जा। नॉर्मल इंसान क्या करता? ऑब्वियसली रुक जाता। मेडिकल इमरजेंसी है, डॉक्टर्स ऑर्डर्स हैं, कॉमन सेंस है। लेकिन गॉगिन्स ने क्या किया? उसने अपनी कुकी जार खोली और एक एक करके अपनी पास्ट विक्ट्रीज को याद किया। कुकी नंबर 1, मैंने हेल वीक कंप्लीट किया था टूटे हुए पैरों के साथ, अगर मैं वो कर सकता था। कुकी नंबर 2, मैंने 100 पाउंड्स वजन कम किया था 3 महीने में, जब सब कहते थे इम्पॉसिबल है। कुकी नंबर 3, मैंने 3 बार सील ट्रेनिंग ट्राई की, 2 बार फेल हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। कुकी नंबर 4, मैं उस बच्चे से यहां तक आया हूं जिसे सब स्टूपिड बुलाते थे, जो स्कूल में फेल होता था। हर कुकी, हर मेमोरी उसे थोड़ी एनर्जी दे रही थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रही थी, थोड़ा स्ट्रेंथ दे रही थी, और उसने खुद से कहा, अगर मैं उन सब चीजों से गुजर सकता था तो ये भी कर सकता हूं, बस 65 माइल्स और तुम जानते हो क्या हुआ? उसने वो रेस फिनिश की, किडनी फेलियर के साथ, ब्लड के साथ, एक्सट्रीम पेन के साथ, लेकिन उसने फिनिश की क्योंकि उसकी कुकी जार ने उसे पावर दी। अब यहां पर सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, ज्यादातर लोग अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को कंप्लीटली भूल जाते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी फेलियर्स याद रहती हैं। सोच कर देखो, जब तुम मुश्किल में होते हो तो तुम्हारा दिमाग क्या करता है? वो तुम्हें रिमाइंड करता है, याद है जब तुम फेल हुए थे, याद है जब तुमने क्विट किया था, याद है जब सबने तुम्हें रिजेक्ट किया था। तुम्हारा दिमाग एक हाईलाइट रील चलाता है सिर्फ तुम्हारी फेलियर्स की, लेकिन वो कभी नहीं बताता, याद है जब तुमने इम्पॉसिबल कर दिया था, याद है जब तुमने सबको रॉन्ग प्रूव किया था, याद है जब तुम हारने वाले थे लेकिन फिर भी जीत गए।
ये बहुत अनफेयर है और बहुत डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि जब तुम सिर्फ अपनी फेलियर्स को याद करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जब तुम अपनी विक्ट्रीज को याद करते हो तो तुम्हें पावर मिलती है। द कुकी जार का असली साइकोलॉजी। हमारा ब्रेन नेगेटिविटी बायस से सफर करता है, मीनिंग हम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को ज्यादा याद रखते हैं पॉजिटिव वन से। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से ये मेक सेंस करता है। हमारे एंसेस्टर्स को याद रखना था कि कौन सी जगह डेंजरस है ताकि दोबारा वहां ना जाएं। लेकिन मॉडर्न लाइफ में ये बायस हमें वीक बना देता है। इसलिए गॉगिन्स ने एक डेलिब्रेट सिस्टम बनाया, कुकी जार, अ वे टू सिस्टमैटिकली अपनी स्ट्रेंथ्स को याद रखने का। रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत प्रैक्टिकल। मैं तुम्हें अपना पर्सनल एग्जाम्पल देता हूं। कुछ साल पहले मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। 6 मंथ्स की हार्डवर्क, पूरी टीम, बहुत एक्सपेक्टेशंस। फिर लास्ट मोमेंट पर क्लाइंट ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। कोई रीजन नहीं, बस वी चेंज्ड आवर माइंड। मैं कंप्लीटली डेविस्टेटेड था। 6 मंथ्स वेस्ट। टीम का मोराल डाउन, फाइनेंशियली भी लॉस। उस रात मैं सो नहीं पाया, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स। मैं फेलियर हूं, मैंने गलत डिसीजंस लिए, शायद मैं इस फील्ड के लिए नहीं बना। अगले दिन मुझे गॉगिन्स की बुक याद आई। मैंने सोचा कुकी जार ट्राई करता हूं। मैंने एक नोटबुक ली और अपनी पास्ट विक्ट्रीज लिखने शुरू की। विक्ट्री नंबर 1, मैंने कॉलेज में स्कॉलरशिप जीती थी व्हेन 200 लोग कंपीट कर रहे थे। विक्ट्री नंबर 2, मैंने अपना पहला क्लाइंट खुद हासिल करके लाया था व्हेन मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। विक्ट्री नंबर 3, मैंने रिलेशनशिप ब्रेकअप के बाद खुद को मेंटली संभाला था और 3 मंथ्स में नॉर्मल हो गया था। विक्ट्री नंबर 4, मैंने एक बार 48 आवर्स सीधे काम किया था टू मीट अ डेडलाइन, और मैंने किया। शुरू में लिखते हुए वियर्ड लग रहा था, यार ये क्या बकवास कर रहा हूं, पास्ट की बातें लिखने से क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं लिखता गया कुछ बदलने लगा। मुझे रियलाइज होने लगा, वेट, मैं एक्चुअली इतना वीक नहीं हूं जितना मैं सोच रहा था। मैंने एक्चुअली काफी कुछ अचीव किया है। हर बार जब मैं डाउन गया मैं वापस आया, और उस मोमेंट में मेरा पर्सपेक्टिव कंप्लीटली शिफ्ट हो गया। वो प्रोजेक्ट फेलियर अब उतनी बड़ी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैंने अपनी कुकी जार देख ली थी। मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स याद कर ली थी। अगले दिन मैंने नया प्रोजेक्ट शुरू किया, और अब जब भी मैं डाउन फील करता हूं मैं उस नोटबुक को खोलता हूं। मैं अपनी कुकी जार में से एक कुकी निकालता हूं और खुद को याद दिलाता हूं, मैं स्ट्रांग हूं। अब एक और पावरफुल एग्जाम्पल। मेरा एक स्टूडेंट था, सेल्स में काम करता था। हर महीने टारगेट्स मिस हो रहे थे, कॉन्फिडेंस जीरो, हर रिजेक्शन उसे पर्सनली अफेक्ट करती थी। एक दिन उसने मुझे कॉल किया कंप्लीटली ब्रोकन वॉइस में, सर मैं क्विट करने वाला हूं, मुझसे सेल्स नहीं हो रही, मैं लूजर हूं। मैंने पूछा, तुमने पिछले 5 सालों में कौन सी बड़ी चीज अचीव की है? पहले तो वो ब्लैंक था। कुछ नहीं सर, मैं तो हमेशा एवरेज रहा हूं। मैंने कहा, सच? कॉलेज कैसे पास किया, जॉब कैसे मिली, अपनी फर्स्ट सैलरी से क्या किया? धीरे धीरे मेमोरीज आने लगी। हाँ सर, कॉलेज में मैं टॉपर बना था फाइनल ईयर में, रातों रात पढ़ाई की थी। और सर, मेरी पहली जॉब मैंने खुद 50 कंपनीज में अप्लाई किया था, 47 रिजेक्शंस के बाद मिली थी। और सर, मेरी फर्स्ट सैलरी से मैंने अपने गरीब पेरेंट्स को हेल्प की थी। मैंने कहा, ये सब लिख लो एक डायरी में, तुम्हारी कुकी जार, और जब भी तुम्हें लगे कि तुम लूजर हो तो ये डायरी खोलो। उसने किया। अगले महीने जब उसका एक बड़ा डील रिजेक्ट हुआ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो डिप्रेस्ड होगा, लेकिन उसने मुझे मैसेज किया, सर डील रिजेक्ट हुआ बट इट्स ओके। मैंने अपनी कुकी जार चेक की, मुझे याद आया मैंने 47 रिजेक्शंस फेस किए थे जॉब के लिए। ये तो बस एक डील है, आई विल गेट द नेक्स्ट वन। और तुम जानते हो, अगले डील में उसने क्लोज कर दिया। उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी स्ट्रेंथ्स को याद कर लिया था। अब यहां पर लोग एक और गलती करते हैं। वो सोचते हैं मेरी कुकी जार में डालने के लिए कुछ है ही नहीं, मैंने कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं की। लेकिन ये थिंकिंग गलत है। तुम्हारी कुकी जार में बड़ी अचीवमेंट्स होना जरूरी नहीं, छोटी छोटी विक्ट्रीज भी काउंट होती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कुकीज तुम अपनी जार में डाल सकते हो। वो टाइम जब तुमने 5 बजे सुबह उठकर वर्कआउट किया, जब बॉडी सोना चाहती थी। वो टाइम जब तुमने किसी की मदद की जब तुम्हारे पास टाइम नहीं था। वो टाइम जब तुमने अपॉलॉजी की जब तुम्हारा ईगो रेजिस्ट कर रहा था। वो टाइम जब तुमने कुछ नया सीखा जब मुश्किल लग रहा था। वो टाइम जब तुमने कंसिस्टेंट रहे जब क्विट करना इजी था। ये सब कुकीज हैं। ये सब तुम्हारी स्ट्रेंथ्स को प्रूव करती हैं।
द कुकी जार बनाने का सही तरीका। एक नोटबुक या डिजिटल डॉक लो, सिर्फ इसी पर्पस के लिए। अपनी पास्ट विक्ट्रीज लिस्ट करो, छोटी बड़ी सब, कम से कम 20-30। डिटेल में कैसे किया, कैसा फील हुआ, क्या सीखा। कैटेगरीज बनाओ, फिजिकल विक्ट्रीज, फिटनेस गोल्स, मेंटल विक्ट्रीज, लर्निंग स्किल्स, इमोशनल विक्ट्रीज, रिलेशनशिप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रोफेशनल विक्ट्रीज, करियर अचीवमेंट्स, पर्सनल विक्ट्रीज, हैबिट्स, डिसिप्लिन। रेगुलर अपडेट्स करो, हर हफ्ते कम से कम एक नई विक्ट्री ऐड करो, कोई भी छोटी चीज। कंसिस्टेंट रहने की बात है। डिफिकल्ट टाइम्स में एक्सेस करो, जब हारने लगो, जब कॉन्फिडेंस लो हो, जब क्विट करने का मन करे, तब कुकी जार खोलो। 5-10 कुकीज पढ़ो, खुद को रिमाइंड करो, मैं स्ट्रांग हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुकी जार सिर्फ पास्ट में जीने के लिए नहीं है, ये तुम्हें प्रेजेंट में पावर देने के लिए है। ये तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि मैं केपेबल हूं, मैंने पहले भी मुश्किलें फेस की हैं, मैं इससे भी निकल जाऊंगा। गॉगिन्स का एक पावरफुल कोट अपने शब्दों में, जब तुम अपने सबसे बुरे दिन में हो, जब सब कुछ खत्म लग रहा हो, जब कोई तुम पर विश्वास ना कर रहा हो, तब तुम्हारी कुकी जार तुम्हारा सबसे बड़ा एलाय है, क्योंकि वो तुम्हें याद दिलाती है तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुमने क्या क्या अचीव किया है, और अगर तुमने वो सब कर सकते थे तो तुम ये भी कर सकते हो। एक्शन स्टेप्स आज से शुरू करो। आज रात एक नोटबुक लो, पहले पेज पर लिखो माय कुकी जार। अपने बारे में सोचो, पिछले 10 साल, कम से कम 10 विक्ट्रीज लिखो डिटेल में। हर रात सोने से पहले आज की एक विक्ट्री ऐड करो, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। आज मैंने ये किया और मुझे गर्व है। जब भी डाउन फील करो, कुकी जार खोलो, 5 कुकीज रैंडमली पढ़ो, फील करो उस मोमेंट को जब तुमने अचीव किया था। खुद से कहो मैं फिर से कर सकता हूं। मंथली रिव्यू, महीने के एंड में पूरी जार रिव्यू करो, कितनी कुकीज ऐड हुई, सबसे पावरफुल कौन सी है, अगले महीने के लिए प्लान करो। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, कुकी जार का मतलब अपनी पास्ट ग्लोरीज में अटके रहना नहीं है, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करना है, अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करना है और अपने फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए कॉन्फिडेंस लेना है। मिनी हुक, अब तक हमने बात की 40% रूल, अकाउंटेबिलिटी मिरर, कैलसिंग द माइंड और कुकी जार की। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये सब एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे करें, कैसे बनाएं एक सिस्टम जो काम करे। इसीलिए अगले सेक्शन में मैं तुम्हें दूंगा एग्जैक्ट 7-डे एक्शन प्लान, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, बिना मोटिवेशन की बकवास के, सिर्फ प्योर एग्जीक्यूशन, क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के वर्थलेस है। अब बात करते हैं एक्शन की, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे पता है कि ज्यादातर लोग ये वीडियो देखेंगे, इंस्पायर्ड फील करेंगे और फिर कल से वही पुरानी लाइफ। क्यों? क्योंकि इंस्पिरेशन टेम्पररी है। रियल चेंज तब होता है जब तुम्हारे पास एक सिस्टम है, अ स्टेप बाय स्टेप प्लान। तो मैं तुम्हें एग्जैक्ट 7-डे प्लान बताता हूं, सिंपल, प्रैक्टिकल, एक्शनेबल, बिना भारी भरकम मोटिवेशन स्पीचेस के। सिर्फ ये करो, एग्जैक्टली ये। और अगर तुम ये 7 दिन सच में फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम बदल जाओगे, थोड़ा सा, लेकिन परमानेंटली। चलो शुरू करते हैं। डे 1, द मिरर ट्रूथ। मॉर्निंग रूटीन। फर्स्ट थिंग आफ्टर वेकिंग अप, बाथरूम जाओ, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, 2 मिनट के लिए खुद को देखो, बिना फोन चेक किए, बिना कुछ और किए। अपने आप से पूछो, मैं खुद से कौन सा सबसे बड़ा झूठ बोल रहा हूं। साइलेंट रहो, आंसर आने दो। जो भी आंसर आए उसे स्टिकी नोट पर लिखो, मिरर पर लगा दो, आई लेवल पर। इवनिंग रूटीन। फिर से मिरर के सामने, आज का रिफ्लेक्शन, क्या मैंने आज कुछ किया उस झूठ को एड्रेस करने के लिए? ऑनेस्ट आंसर, यस या नो। कल का प्लान, एक स्पेसिफिक एक्शन। डे 1 का गोल, ब्रूटल ऑनेस्टी की शुरुआत करना, खुद से झूठ बोलना बंद करना। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, मैं तो ऑनेस्ट हूं ऑलरेडी, नहीं हो, अदरवाइज तुम जहां हो वहां नहीं होते। ये तो नेगेटिव थिंकिंग है, नहीं, ये रियलिटी चेक है। कल से करूंगा, नहीं, आज करो। डे 2, द 40% टेस्ट। मॉर्निंग, वर्कआउट का टाइम, घर पर या जिम, कोई भी एक्सरसाइज चुनो, पुशअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग, एनीथिंग। जब तक कर सकते हो करो। जब तुम्हारा दिमाग कहे बस अब नहीं, स्टॉप मत करो। 5 और रेप्स करो, फोर्सफुली। फील करो तुम्हारा दिमाग झूठ बोल रहा था। अगर नॉर्मली तुम 10 पुशअप्स करते हो और रुक जाते हो, आज 10 के बाद 5 और करो।
चाहे कितना भी मुश्किल लगे, बस 5 और। इवनिंग रिव्यू कैसा लगा? नोट डाउन करो। मैं इतने एक्स्ट्रा रेप्स कर पाया, मैं सोचता था मेरी लिमिट इतनी है लेकिन एक्चुअली इतनी है। डे 2 का गोल, फिजिकली प्रूव करना कि तुम्हारी परसीव्ड लिमिट झूठी है। अपने 40% रूल को टेस्ट करना। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, बहुत ज्यादा पुश करके इंजरी कर लेना। स्मार्ट रहो लेकिन सॉफ्ट मत बनो। आज थका हुआ हूं, एक्सक्यूज, दैट्स एग्जैक्टली व्हेन यू नीड टू डू इट। कंपैरिजन करना दूसरों से, अपने आप से कंपीट करो। डे 3 द अनकंफर्टेबल टास्क। आज का मिशन, वो एक काम करो जो तुम हमेशा टालते हो, वो फोन कॉल जो तुम 2 महीने से अवॉइड कर रहे हो, वो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन जो तुम्हें लेना चाहिए, वो एप्लीकेशन या ईमेल जो तुम भेजना चाहते हो लेकिन डर रहे हो, किसी स्ट्रेंजर से नेटवर्किंग करना, पब्लिक में बोलना, कहीं भी। प्रोसेस, मॉर्निंग में डिसाइड करो आज कौन सा अनकंफर्टेबल टास्क करूंगा। 12 PM से पहले कर दो, जितना भी अनकंफर्टेबल लगे करो। बाद में रैशनलाइज मत करो, बाद में करूंगा, अभी करो। माइंडसेट, डिस्कंफर्ट टेम्परेरी है, रिग्रेट परमानेंट। अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इवनिंग सेलिब्रेट करो, इंटरनली नोट डाउन करो, आज मैंने ये किया जो अनकंफर्टेबल था और मैं सर्वाइव कर गया, एक्चुअली अब अच्छा लग रहा है। डे 3 का गोल, डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करना सीखना, प्रोक्रेस्टिनेशन को मारना। कॉमन मिस्टेक्स, परफेक्ट टाइम का वेट करना, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। कंफर्टेबल ऑल्टरनेटिव चूज करना, नहीं, सबसे अनकंफर्टेबल वाला करो। आधा अधूरा करना, पूरा करो। डे 4 द कुकी जार स्टार्ट। मॉर्निंग, एक फ्रेश नोटबुक एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट खोलो। टाइटल लिखो, माई कुकी जार, प्रूफ दैट आई एम स्ट्रॉन्गर देन आई थिंक। 30 मिनट का टाइम निकालो, नॉन नेगोशिएबल। अपनी पास्ट विक्ट्रीज लिस्ट करो। कैटेगरीज, फिजिकल विक्ट्रीज, कब तुमने कोई फिजिकल चैलेंज कंप्लीट किया, कब तुम बीमार थे लेकिन फिर भी काम किया, कब तुमने अपनी फिजिकल लिमिट्स तोड़ी। मेंटल विक्ट्रीज, कब तुमने कुछ मुश्किल सीखा, कब तुमने कोई एग्जाम या टेस्ट क्रैक किया, कब तुमने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व किया। इमोशनल विक्ट्रीज, कब तुमने ब्रेकअप या लॉस से रिकवर किया, कब तुमने अपने डर को फेस किया, कब तुमने किसी को माफ किया या खुद को। प्रोफेशनल विक्ट्रीज, कब तुम्हें प्रमोशन या रिकॉग्निशन मिला, कब तुमने कोई बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, कब तुमने किसी को इंप्रेस किया। पर्सनल विक्ट्रीज, कब तुमने कोई बुरी हैबिट तोड़ी, कब तुम कंसिस्टेंट रहे जब मुश्किल था, कब तुमने अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग एक्शन लिया। लिखने का तरीका, सिर्फ आई डिड दिस नहीं, बल्कि क्या किया, कैसे फील हुआ, क्या सीखा, ये क्यों इंपॉर्टेंट था। एग्जाम्पल, कॉलेज के फाइनल ईयर में मुझे 1 हफ्ते में पूरा सिलेबस पढ़ना था। सबने कहा इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने 18 आवर्स पढ़ाई की, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और मैंने 85% स्कोर किया। उस मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ, जब मैं फोकस्ड हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। टारगेट, कम से कम 20 कुकीज, जितनी ज्यादा उतना अच्छा। इवनिंग, अपनी कुकी जार पढ़ो, फील करो, वाओ मैंने एक्चुअली इतना कुछ किया है। आखिरी पेज पर लिखो, मैं स्ट्रॉन्गर हूं देन आई गिव माई सेल्फ क्रेडिट फॉर। डे 4 का गोल, अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करना, अपने पास एक टैंजिबल रिमाइंडर रखना। कॉमन मिस्टेक्स, मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं है, हर किसी के पास है, गहराई से सोचो। बहुत हम्बल होना, अपनी विक्ट्रीज को ओन करो, सिर्फ बड़ी चीजें लिखना, छोटी भी काउंट होती हैं। डे 5 द कोल्ड शावर चैलेंज। मॉर्निंग रूटीन, नॉर्मल से उठो, बाथरूम जाओ, पहले गर्म पानी से नहाओ, नॉर्मल रूटीन। आखिरी 2 मिनट पानी पूरी तरह कोल्ड कर दो, 2 मिनट सीधे कोल्ड वाटर में खड़े रहो। क्या होगा? तुम्हारा दिमाग पैनिक करेगा, तुम्हारी बॉडी रेजिस्ट करेगी, तुम सोचोगे यार ये क्या बकवास कर रहा हूं। तुम इमीडिएटली बाहर निकलना चाहोगे। क्या करना है? बाहर निकलो मत, सांस लो, गहरी कंट्रोल्ड ब्रेथ्स। खुद से बोलो, ये सिर्फ डिस्कंफर्ट है, ये मुझे नहीं मारेगी। 2 मिनट पूरे करो, काउंट करो। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? कोल्ड शावर फिजिकल नहीं है, ये मेंटल एक्सरसाइज है। ये तुम्हें सिखाता है इमीडिएट डिस्कंफर्ट को हैंडल करना। जब कुछ अनकंफर्टेबल हो तुम तुरंत क्विट नहीं करोगे। अपने दिमाग को कंट्रोल करना। तुम्हारा दिमाग कहेगा बाहर निकलो, लेकिन तुम नहीं निकलोगे, तुम बॉस हो। विल पावर बिल्ड करना। हर बार जब तुम अपनी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को डिनाई करते हो, तुम्हारा विल पावर बढ़ता है।
साइंस। कोल्ड वाटर एक्सपोजर एक्चुअली बूस्ट करता है डोपामीन लेवल्स, नेचुरल मोटिवेशन, इम्यून सिस्टम, मेंटल रेजिलियंस, स्ट्रेस टॉलरेंस। इवनिंग, रिफ्लेक्ट। मैंने आज अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कुछ किया जो मैं नॉर्मली कभी नहीं करता। नोट, अगर मैं 2 मिनट कोल्ड वाटर में खड़ा रह सकता हूं तो मैं लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो इजीली हैंडल कर सकता हूं। डे 5 का गोल, डेलिबरेटली डिस्कम्फर्ट को चूज करना, अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करना, फिजिकल एक्शन के थ्रू मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करना। कॉमन मिस्टेक्स, सर्दी हो जाएगी, नहीं होगी, 2 मिनट से कुछ नहीं होता। ल्यूक वार्म वाटर यूज करना, नहीं, प्रॉपरली कोल्ड। स्किप कर देना, आज नहीं कल से, नहीं आज। डे 6, द अकाउंटेबिलिटी चेक। आज का इंटायर डे, रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। मॉर्निंग 30 मिनट्स, पिछले 5 दिन का रिव्यू करो। डे 1, मिरर ट्रूथ, क्या मैंने सच में ऑनेस्ट रहा? डे 2, 40% टेस्ट, क्या मैंने अपनी लिमिट्स पुश की? डे 3, अनकंफर्टेबल टास्क, क्या मैंने वो किया जो अवॉइड कर रहा था? डे 4, कुकी जार, क्या मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स रिकॉग्नाइज की? डे 5, कोल्ड शावर, क्या मैंने डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस किया? हर डे के लिए स्कोर दो 1 to 10। जहां स्कोर कम है वहां ऑनेस्ट रीजन लिखो। मैं लेजी था, मुझे डर लगा, मैंने एक्सक्यूज बनाया। कोई जस्टिफिकेशन नहीं, सिर्फ ट्रूथ। आफ्टरनून, मिरर कन्फ्रंटेशन 15 मिनट्स। मिरर के सामने खड़े हो जाओ। आज सिर्फ एक क्वेश्चन, अगर मैं इसी तरह जीता रहा तो 1 साल बाद मैं कहां होऊंगा? विजुअल करो, सेम जॉब, सेम प्रॉब्लम्स, सेम एक्सक्यूजेस, या बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। फिर पूछो, क्या मैं यहीं रहना चाहता हूं या आगे बढ़ना चाहता हूं? आंसर को फील करो, सिर्फ थिंक नहीं, फील करो। इवनिंग, एक्शन प्लान 30 मिनट्स। अब बनाओ एक कॉन्क्रीट प्लान। नेक्स्ट 7 डेज मैं कौन सी 3 हैबिट्स कंटिन्यू करूंगा? एग्जाम्पल, कोल्ड शावर, मिरर ट्रूथ, कुकी जार अपडेट। मैं कौन सी 2 नई अनकंफर्टेबल चीजें ऐड करूंगा? एग्जाम्पल, 5 AM उठना, पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस। मेरा बिगेस्ट वीकनेस क्या है जिस पर मुझे काम करना है? स्पेसिफिक बनो, मेजरेबल बनो। इसे एड्रेस करने के लिए मेरा डेली एक्शन क्या होगा? छोटा एक्शन लेकिन नॉन नेगोशिएबल। लिखो पेन और पेपर पर, मैं कमिट करती हूं कि अगले 7 दिन मैं ये और ये करूंगी। नो एक्सक्यूजेस, नो जस्टिफिकेशंस, नो क्विटिंग। साइन करो, डेट करो। डे 6 का गोल है अकाउंटेबिलिटी लेना, ऑनेस्ट रिव्यू करना, फ्यूचर के लिए कमिट करना। कॉमन मिस्टेक्स, खुद को जस्टिफाई करना, वो दिन बिजी था इसलिए, नहीं तुम लेजी थे। परफेक्शन एक्सपेक्ट करना, 10 by 10 हर दिन इम्पॉसिबल है, लेकिन 7+ होना चाहिए। प्लान बनाकर फॉलो ना करना, प्लान सिर्फ प्लान नहीं है, कमिटमेंट है। डे 7, द कमिटमेंट। आज सबसे इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आज तुम डिसाइड करोगे कि मैं कौन बनना चाहता हूं। मॉर्निंग, सेक्रेड 1 आवर। सर्दी हो जाएगी, नहीं होगी, 2 मिनट से कुछ नहीं होता। ल्यूक वार्म वाटर यूज करना, नहीं, प्रॉपरली कोल्ड। स्किप कर देना, आज नहीं कल से, नहीं आज। डे 6, द अकाउंटेबिलिटी चेक। आज का इंटायर डे, रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। मॉर्निंग 30 मिनट्स, पिछले 5 दिन का रिव्यू करो। डे 1, मिरर ट्रूथ, क्या मैंने सच में ऑनेस्ट रहा? डे 2, 40% टेस्ट, क्या मैंने अपनी लिमिट्स पुश की? डे 3, अनकंफर्टेबल टास्क, क्या मैंने वो किया जो अवॉइड कर रहा था? डे 4, कुकी जार, क्या मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स रिकॉग्नाइज की? डे 5, कोल्ड शावर, क्या मैंने डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस किया? हर डे के लिए स्कोर दो 1 to 10। जहां स्कोर कम है वहां ऑनेस्ट रीजन लिखो। मैं लेजी था, मुझे डर लगा, मैंने एक्सक्यूज बनाया। कोई जस्टिफिकेशन नहीं, सिर्फ ट्रूथ। आफ्टरनून, मिरर कन्फ्रंटेशन 15 मिनट्स। मिरर के सामने खड़े हो जाओ। आज सिर्फ एक क्वेश्चन, अगर मैं इसी तरह जीता रहा तो 1 साल बाद मैं कहां होऊंगा?
विजुअल करो, सेम जॉब, सेम प्रॉब्लम्स, सेम एक्सक्यूजेस, या बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। फिर पूछो, क्या मैं यहीं रहना चाहता हूं या आगे बढ़ना चाहता हूं? आंसर को फील करो, सिर्फ थिंक नहीं, फील करो। इवनिंग एक्शन प्लान 30 मिनट्स। अब बनाओ एक कॉन्क्रीट प्लान। नेक्स्ट 7 डेज मैं कौन सी 3 हैबिट्स कंटिन्यू करूंगा? एग्जाम्पल, कोल्ड शावर, मिरर ट्रूथ, कुकी जार अपडेट। मैं कौन सी 2 नई अनकंफर्टेबल चीजें ऐड करूंगा? एग्जाम्पल, 5 AM उठना, पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस। मेरा बिगेस्ट वीकनेस क्या है जिस पर मुझे काम करना है? स्पेसिफिक बनो, मेजरेबल बनो। इसे एड्रेस करने के लिए मेरा डेली एक्शन क्या होगा? छोटा एक्शन लेकिन नॉन नेगोशिएबल। लिखो पेन और पेपर पर, मैं कमिट करता हूं, करती हूं कि अगले 7 दिन मैं ये और ये करूंगा, करूंगी। नो एक्सक्यूजेस, नो जस्टिफिकेशंस, नो क्विटिंग। साइन करो, डेट करो। डे 6 का गोल है अकाउंटेबिलिटी लेना, ऑनेस्ट रिव्यू करना, फ्यूचर के लिए कमिट करना। कॉमन मिस्टेक्स, खुद को जस्टिफाई करना, वो दिन बिजी था इसलिए, नहीं तुम लेजी थे। परफेक्शन एक्सपेक्ट करना, 10 by 10 हर दिन इम्पॉसिबल है, लेकिन 7+ होना चाहिए। प्लान बनाकर फॉलो ना करना, प्लान सिर्फ प्लान नहीं है, कमिटमेंट है। डे 7 द कमिटमेंट। आज सबसे इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आज तुम डिसाइड करोगे कि मैं कौन बनना चाहता हूं। मॉर्निंग सेक्रेड 1 आवर। सुबह सबसे पहले कोई फोन, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, एक क्वाइट जगह पर बैठो, अपनी पूरी कुकी जार पढ़ो, अपने पिछले 6 दिन का जर्नी रिफ्लेक्ट करो। कहां से शुरू किया, क्या क्या किया, कैसा बदला। अब लिखो अपने हाथ से, माई 30 डे कमिटमेंट टू माई सेल्फ। 1 मेन आइडेंटिटी, मैं कौन बनना चाहता हूं, चाहती हूं। मैं एक डिसिप्लिन्ड एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं। मैं एक स्ट्रांग और हेल्दी पर्सन बनना चाहती हूं। मैं एक कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना चाहता हूं। 2 नॉन नेगोशिएबल डेली हैबिट्स, मैक्सिमम 3। ये वो हैबिट्स हैं जो तुम एवरी सिंगल डे करोगे, चाहे कुछ भी हो। 5 AM वेकअप, 30 मिनट वर्कआउट, इवनिंग अकाउंटेबिलिटी मिरर चेक। 3 वीकली गोल्स, 3 स्पेसिफिक गोल्स। हर हफ्ते 5 अनकंफर्टेबल टास्क्स कंप्लीट करूंगा। हर हफ्ते 3 न्यू प्रोफेशनल कनेक्शंस बनाऊंगा। हर हफ्ते 2 न्यू स्किल्स प्रैक्टिस करूंगा। 4 माय व्हाई, क्रिस्टल क्लियर। मैं ये क्यों कर रहा हूं, कर रही हूं। डीप जाओ, सरफेस लेवल नहीं, असली रीजन। नॉट मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता हूँ। मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पैशंस को परस्यू कर सकूं। मैं खुद को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं मीडियोकर नहीं हूँ। 5 माई अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, मैं कैसे इंश्योर करूंगा या करूंगी कि मैं कमिटेड रहूं। डेली मिरर चेक, वीकली रिव्यू एवरी संडे। मैं डैश कोई पर्सन को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाऊंगा। 6 व्हाट आई विल डू व्हेन आई वांट टू क्विट, क्योंकि तुम क्विट करना चाहोगे, गारंटीड। जब मैं क्विट करना चाहूंगी तब मैं अपनी कुकी जार खोलूंगी, 3 डीप ब्रेथ्स लूंगी, अपने वाई को पढ़ूंगी, खुद से पूछूंगी क्या मैं असल में टायर्ड हूं या सिर्फ अनकंफर्टेबल। 10 मिनट और कंटिन्यू करूंगी। आफ्टरनून, इस कमिटमेंट को कहीं विजिबल जगह पर रखो, मिरर पर पेस्ट करो, फोन वॉलपेपर बनाओ, डेस्क पर रखो। तुम्हें हर रोज देखना चाहिए। इवनिंग द सेरेमनी, हाँ मैं सीरियसली कह रहा हूं, एक छोटा सा सेरेमनी करो। अपने कमिटमेंट पेपर को लेकर मिरर के सामने खड़े हो जाओ, लाउड वॉइस में खुद को सुनाई दे पढ़ो। मैं डैश नेम कमिट करती हूं कि अगले 30 डेज मैं डैश बनूंगी। मैं हर रोज डैश डैश और डैश करूंगी। जब मुश्किल होगा मैं क्विट नहीं करूंगी। जब मैं हारना चाहूंगी, मैं अपनी कुकी जार देखूंगी। मैं अपने आप से ये प्रॉमिस करती हूं, टुडे नाउ। साइन करो, डेट करो, टाइम लिखो, एक फोटो लो, ऑप्शनल लेकिन पावरफुल। डे 7 का गोल, पूरी तरह से कमिट करना, हाफ हार्टेड नहीं, फुल्ली कमिटेड। कॉमन मिस्टेक्स, मैं ट्राई करूंगी, नहीं मैं करूंगी। बहुत सारी हैबिट्स ऐड करना, 3 से ज्यादा नहीं। वेग गोल्स, स्पेसिफिक और मेजरेबल होना चाहिए। पोस्ट 7 डे, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? वीक 2 to 4,
अब असली टेस्ट शुरू होता है। पहले हफ्ते तो मोटिवेशन होती है, लेकिन दूसरे हफ्ते से बोरिंग लगने लगता है। तीसरे हफ्ते तुम सोचोगे क्या फर्क पड़ रहा है। चौथे हफ्ते तुम क्विट करना चाहोगे, लेकिन यहीं पर विनर्स बनते हैं। गॉगिन्स कहता है मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाता है, डिसिप्लिन तुम्हें कंटिन्यू करवाता है। तो जब मोटिवेशन खत्म हो जाए और होगी, तब तुम्हारी कमिटमेंट काम आएगी। डेली रूटीन डेज 8 to 30। हर रोज सुबह मिरर चेक, कमिटमेंट पढ़ना, 3 नॉन नेगोशिएबल्स कंप्लीट करना। हर शाम अकाउंटेबिलिटी चेक, आज का एक छोटा विक्ट्री कुकी जार में ऐड करना। हर हफ्ते संडे पूरे वीक का रिव्यू, अगले वीक का प्लान, कहाँ इंप्रूव करना है। मंथ 2 और आगे अगर तुम 30 डेज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो कॉन्ग्रेट्स, तुमने अपनी पहली मेजर ब्रेक थ्रू अचीव कर ली है। लेकिन रुको मत, अब 3 नई हैबिट्स ऐड करो, 3 नए गोल्स सेट करो और हायर लेवल पर खुद को चैलेंज करो, क्योंकि ये जर्नी कभी एंड नहीं होती, ग्रोथ कंटिन्यूअस है। फाइनल वर्ड्स फॉर द 7-डे प्लान। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेंगे, लेकिन ये तुम्हें वो फाउंडेशन देंगे जिस पर तुम अपनी जिंदगी बना सकते हो। ये तुम्हें सिखाएंगे कैसे खुद से ऑनेस्ट रहें, मिरर ट्रूथ, कैसे अपनी लिमिट्स को तोड़ें, 40% रूल, कैसे डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करें, कोल्ड शावर, अनकंफर्टेबल टास्क्स, कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स को याद रखें, कुकी जार, कैसे कमिटेड रहें, डेली अकाउंटेबिलिटी। बाकी सब तुम पर डिपेंड करता है, तुम्हारी चॉइस है, करोगे या नहीं। और ऑनेस्टली ज्यादातर लोग नहीं करेंगे। वो सोचेंगे अच्छा लगा सुनकर, लेकिन मेरे लिए नहीं। लेकिन अगर तुम उन 5% में से हो जो एक्चुअली एक्शन लेते हैं, तो मैं प्रॉमिस करता हूं तुम बदल जाओगे। अब लास्ट सेक्शन में मैं तुम्हें बताऊंगा वो अल्टीमेट माइंडसेट शिफ्ट जो तुम्हें एक एवरेज पर्सन से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन में ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये वो लेसन है जो गॉगिन्स ने अपनी पूरी जिंदगी से सीखा, और अगर तुम इसे ट्रूली समझ गए तो कुछ भी तुम्हें नहीं रोक सकता। अब मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताता हूं, एक ऐसी बात जो डेविड गॉगिन्स ने मुझे सिखाई, और शायद, सिर्फ शायद, ये तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो। सुनो ध्यान से, तुम सोचते हो तुम वीक हो, लेकिन तुमने कभी खुद को ट्रूली टेस्ट नहीं किया। तुम सोचते हो तुम एवरेज हो, लेकिन तुमने कभी अपनी असली लिमिट्स पुश नहीं की। तुम सोचते हो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन तुमने कभी सीरियसली, जेन्युइनली ट्राई नहीं किया। तुम्हारी असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम केपेबल नहीं हो, तुम्हारी असली प्रॉब्लम ये है कि तुमने अपने दिमाग को अपना बॉस बना दिया है। तुमने उसके हर झूठ को सच मान लिया है। जब तुम्हारा दिमाग कहता है तुम नहीं कर सकते, तुम मान लेते हो। जब तुम्हारा दिमाग कहता है ये मुश्किल है, तुम छोड़ देते हो। जब तुम्हारा दिमाग कहता है कल से शुरू करेंगे, तुम टाल देते हो। लेकिन सच ये है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सैबोटर है जब तक तुम उसे अपना सर्वेंट नहीं बना लेते। डेविड गॉगिन्स भी एक एवरेज, ब्रोकन, स्कैर्ड इंसान था। उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था, कोई जेनेटिक एडवांटेज नहीं था, कोई रिच फैमिली नहीं थी, कोई कनेक्शंस नहीं थे, बल्कि उसके पास तो डिसएडवांटेजेस थीं। अब्यूजिव फादर, पॉवर्टी, रेसिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी, ओबेसिटी, डिप्रेशन। हर रीजन था क्विट करने का, हर एक्सक्यूज था औसत बने रहने का। लेकिन उसने एक डिसीजन लिया, मैं अपनी पास्ट से डिफाइन नहीं होऊंगा, मैं अपने सर्कमस्टेंसेस से डिफाइन नहीं होऊंगा, मैं अपने दिमाग के डर से डिफाइन नहीं होऊंगा। और वो बदल गया, धीरे धीरे, दर्द के साथ, स्ट्रगल के साथ, लेकिन वो बदल गया। अब सवाल ये है, तुम कब बदलोगे? कब तुम अपने एक्सक्यूजेस छोड़ोगे? मेरे पास टाइम नहीं, झूठ। तुम्हारे पास वही टाइम है जो इलॉन मस्क के पास है, जो गॉगिन्स के पास है। डिफरेंस ये है कि तुम उसे वेस्ट करते हो। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, झूठ। तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, तुम बस उन्हें यूज नहीं करते। मेरे पास सपोर्ट नहीं, झूठ। तुम्हें सपोर्ट की जरूरत नहीं, तुम्हें कमिटमेंट की जरूरत है, खुद के साथ। कब तुम अपने दिमाग के झूठ को पहचानोगे? कब तुम अनकंफर्टेबल को एम्ब्रेस करोगे? कब तुम अपनी 40% की लिमिट को तोड़ोगे? देखो, मुझे पता है जिंदगी फेयर नहीं है। कुछ लोग लकी होते हैं, कुछ लोग प्रिविलेज्ड होते हैं, कुछ लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है। लेकिन तुम जानते हो क्या? फेयर या अनफेयर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंत में केवल एक चीज मैटर करती है, तुम क्या करते हो अपने कार्ड्स के साथ। तुम्हें बुरे कार्ड्स मिले, फाइन, लेकिन तुम उन्हें प्ले तो करो। तुम बैठकर रोते रहोगे कि मुझे अच्छे कार्ड्स नहीं मिले, या तुम जो कार्ड्स हैं उनके साथ बेस्ट गेम खेलोगे? विनर्स और लूजर्स में यही फर्क है। लूजर्स अपने सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते हैं,
विनर्स अपने सर्कमस्टेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं और फिर उन्हें चेंज करते हैं। और तुम्हारे पास एक चीज है जो किसी से नहीं छीनी जा सकती, तुम्हारी चॉइस। तुम चूज कर सकते हो कि तुम विक्टिम बनोगे या वॉरियर। तुम चूज कर सकते हो कि तुम क्विट करोगे या कंटिन्यू। तुम चूज कर सकते हो कि तुम एवरेज रहोगे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे। तुम चूज कर सकते हो कि तुम कंफर्टेबल लाइफ जियोगे या मीनिंगफुल लाइफ। और जब तुम ये चूज करोगे, जब तुम हर रोज उठोगे और अपने आप से कहोगे आज मैं 1% बेटर बनूंगा, जब तुम हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे, जब तुम हर फेलियर को लेसन की तरह ट्रीट करोगे, तब कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें एक विजन दिखाता हूं, 1 साल बाद का तुम। अगर तुम आज से शुरू करो, सच में शुरू करो, तो 1 साल बाद तुम कहां होगे? तुमने 365 डेज कंसिस्टेंटली अपने गोल्स पर काम किया। तुमने 365 बार अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा। तुमने 365 बार अपने दिमाग के झूठ को रिजेक्ट किया। तुम कितने डिफरेंट होगे? तुम्हारी बॉडी डिफरेंट होगी, तुम्हारा करियर डिफरेंट होगा, तुम्हारे रिलेशनशिप्स डिफरेंट होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी आइडेंटिटी डिफरेंट होगी। तुम खुद को पहचानोगे नहीं और तुम सोचोगे मैं इतने साल इतना वीक कैसे था, मैं इतना समय वेस्ट कैसे किया। लेकिन उससे भी ज्यादा तुम सोचोगे थैंक गॉड मैंने शुरू किया, थैंक गॉड मैंने हार नहीं मानी। लेकिन अगर तुम शुरू नहीं करोगे, 1 साल बाद तुम वहीं होगे, सेम प्रॉब्लम्स, सेम एक्सक्यूजेस, सेम रिग्रेट्स, बस 1 साल ओल्डर। और तुम सोचोगे काश मैंने तब शुरू किया होता। तो आज से नहीं, अभी से, इसी मोमेंट से डिसाइड करो तुम कौन बनना चाहते हो। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं बता सकते, सोसाइटी नहीं बता सकती, सिर्फ तुम डिसाइड कर सकते हो। और जब तुम डिसाइड कर लो तो बनना शुरू करो, आज, अभी, इसी सेकंड। क्योंकि हर सेकंड तुम वेट करते हो वो 1 सेकंड है जो तुम कभी वापस नहीं पा सकते। गॉगिन्स का एक पावरफुल लेसन है, लाइफ में 2 टाइप्स के दिन होते हैं, वो डेज जो तुम्हें बनाते हैं और वो डेज जो तुम वेस्ट करते हो। और हर रात जब तुम सोते हो तुम डिसाइड करते हो कल कौन सा डे होगा। तो आज रात जब तुम सोने जाओगे अपने आप से पूछो कल कौन सा डे होगा, एक डे जो मुझे बनाएगा या एक डे जो मैं वेस्ट करूंगा। और फिर कल उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो। मुझे पता है ये इजी नहीं होगा, मुझे पता है तुम स्ट्रगल करोगे, मुझे पता है तुम कभी कभी हारना चाहोगे, लेकिन ये भी याद रखो हर वो चीज जो तुम्हें बदलती है वो अनकंफर्टेबल होती है। हर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ पेन आता है, हर ग्रोथ के साथ स्ट्रगल आती है, लेकिन वो पेन, वो स्ट्रगल, वो वर्थ इट होती है। क्योंकि जब तुम दूसरी तरफ पहुंचोगे, जब तुम अपने ट्रांसफॉर्मेशन को देखोगे, तब तुम रियलाइज करोगे मैं हमेशा कैपेबल था, बस मुझे विश्वास नहीं था। तो आज, अभी, इसी मोमेंट बिलीव करो, खुद पर बिलीव करो, अपनी पोटेंशियल पर बिलीव करो और फिर प्रूव करो, अपने आप को प्रूव करो, दुनिया को प्रूव करो कि तुम अनस्टॉपेबल हो, कि तुम अनब्रेकेबल हो, कि यू कांट बी हर्ट। याद रखो गॉगिन्स ने भी वहीं से शुरू किया जहां तुम हो, शायद तुमसे भी बुरी जगह से, लेकिन उसने हार नहीं मानी और न ही तुम्हें माननी चाहिए। तुम्हारी जर्नी आज शुरू होती है और यकीन करो तुम कर सकते हो। तो गाइज, अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगा, अगर इसने तुम्हें थोड़ा भी इंस्पायर किया, अगर तुम्हें लगता है कि ये मैसेज औरों तक पहुंचना चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो। ये एल्गोरिथम को हेल्प करता है ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। और शेयर करो उन लोगों के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हार मानने के कगार पर हैं, जिन्हें एक पुश चाहिए। शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करो, क्योंकि मैं ऐसी ही पावरफुल बुक्स पर, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स पर वीडियोस बनाता रहूंगा और मैं नहीं चाहता कि तुम मिस करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इस वीडियो से तुम्हारा सबसे बड़ा टेक अवे क्या था। सीरियसली लिखो, क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसे बेटर रिटेन करता है और मुझे भी पता चलेगा कि क्या रेजोनेट किया तुम्हारे साथ। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और ज्यादातर को रिप्लाई भी करता हूं। दूसरा क्वेश्चन, क्या तुम 7 डे प्लान फॉलो करोगे, यस या नो?
ऑनेस्टली बताओ, क्योंकि अगर तुम यस लिखते हो तो तुम खुद को अकाउंटेबल बना रहे हो, तुम पब्लिकली कमिट कर रहे हो। और रिसर्च कहती है कि जब तुम पब्लिकली कमिट करते हो तो तुम्हारे एक्चुअली करने के चांसेस 65% बढ़ जाते हैं। तो लिखो, यस मैं डे 1 से शुरू करूंगा या करूंगी। और अगर तुम एक्स्ट्रा सीरियस हो तो अपना 30 डे गोल भी लिखो, यस और मेरा 30 डे गोल है डैश। मैं वादा करता हूं 30 दिन बाद तुम इस कमेंट को पढ़ोगे और प्राउड फील करोगे। एक लास्ट बात, अगर तुमने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो मैं ऑलरेडी इंप्रेस्ड हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग 5 मिनट में छोड़ देते हैं, लेकिन तुमने पूरा देखा। इसका मतलब तुम सीरियस हो, इसका मतलब तुम अलग हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर वो फायर है जो सिर्फ एक स्पार्क की जरूरत है। तो मैं तुम्हें वो स्पार्क दे रहा हूं, अब तुम्हें उसे फ्लेम में बदलना है, इन्फर्नो में बदलना है। रिमेंबर, तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम इससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम इससे कहीं ज्यादा केपेबल हो। तुम्हें बस बिलीव करना है और फिर प्रूव करना है। यू कांट हर्ट मी, यू कांट स्टॉप मी, यू कांट ब्रेक मी, क्योंकि मैं अब अलग हूं, मैं अब जाग गया हूं और मैं अपनी जिंदगी बदलने वाला हूं, स्टार्टिंग राइट नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप ग्रोइंग, कीप पुशिंग, कीप फाइटिंग, और याद रखो, कोई तुम्हें नहीं तोड़ सकता अगर तुम खुद टूटने के लिए तैयार नहीं हो। बाय, और हाँ, गो क्रश योर गोल्स।